अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले हमने 20 क्वेश्चंस यहाँ तक वो कर चुके हैं, तो चलो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 इज़ -3 का आप माइड लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू आएंगे तो नेगेटिव का भी वो क्या आएगा, प्लस आएगा। तो ऑप्शन डी हमारे पास इसमें क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर Ahmed bought 6 chairs and 2 tables for Rs 6300 while Ali bought 2 chairs and 1 table of the same quality from the same shop for Rs 2600. Find the price of the chair. यहाँ पर एक बात अंडरस्टूड है कि यहाँ पर इसको चेयर को आप x कह दें और टेबल को y कहेंगे, तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन फिर इसके मुताबिक आप इस तरह 6x प्लस 2y इक्वल टू लिख सकेंगे आप 6300। और नेक्स्ट आप लिखेंगे यहाँ पर 2 चेयर्स है, 2 चेयर्स इन 1 टेबल इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा यहाँ पर 2600। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपने ज़हन में रखना है कि ये कब होगा इस तरह के, ये हमने चूँकि x की वैल्यू चेयर्स की वैल्यू बतानी है, तो यहाँ पर ये y को कैंसिल होना चाहिए। y तब होगा कि यहाँ पर 2 है, नीचे भी 2 हो, तो पूरी इक्वेशन को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर भी और इधर भी, और यहाँ पर इधर भी इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर तो ये आपके पास फिर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर, तो ये 6 से 2 2 ज़ार 4 4x निकलेगा, तो ये हमारे पास 2x इक्वल टू, और ये आपस में कैंसिल होगा, और 6300 है, और नीचे इसको आप थोड़ा सा डबल करेंगे क्योंकि 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब। तो 24 दूनी 52, 5200, यहाँ पर 0 0, यहाँ पर हो जाएगा 1, और यहाँ पर भी 1, 1100। तो ये 1100 2x इक्वल टू 1100 इस तरह हो जाएगा, यानी 2x इक्वल टू 11, यहाँ पर 1100। तो अगर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू 2 5 ज़ार 10, 1 कैरी यहाँ से जाएगा, तो ये 2 5 ज़ार 10 और 0, यानी 550 आ जाएगा। तो 550 आप देखेंगे कि ये कहाँ पर मौजूद है, तो ये ऑप्शन सी में आपके पास मौजूद है। तो यही हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। इस तरह जल्दी जल्दी आपने इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर अ पेंडुलम लाइक स्विंग एट द अम्यूजमेंट पार्क मूविंग इन अ सर्कुलर आर्क एट द एंड अ 49 मीटर आर्म, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ राइडर एट द एंड ऑफ द स्विंग आर्म इफ द एंगल मेड बिटवीन द 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स इज 150। यहाँ पर L इक्वल टू आर थीटा से आप इसको कर लें, लेकिन पहले आप यहाँ पर जो एंगल है वो डिग्री में गिवन है 150, इसको रेडियन में आप कन्वर्ट कर लें और फिर इसके मुताबिक आप इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर 128 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ऑप्शन बी हमारे पास क्या है, ये करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर है फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब माइनस बी क्यूब व्हेन a माइनस बी इक्वल टू 4 इन ए बी इक्वल टू 4। यहाँ पर जब आप फार्मूला लिखते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू a माइनस बी एन टू यहाँ से नीचे लिख लेता हूँ a स्क्वेयर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वेयर। तो हमें a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर पहले फाइंड आउट करना चाहिए उसकी वैल्यू, तो उसके लिए मैं a माइनस बी की वैल्यू इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर ले लेता हूँ। तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 4 4 ज़ार 16। ए बी की वैल्यू चूँकि ये यहाँ पर इस तरह है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 और ए बी की वैल्यू है 5 इक्वल टू ये आपके पास 16 है। तो ये 2 5 ज़ार 10 दूसरी तरफ जाएगा, तो ये हमारे पास ये माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर 16 प्लस आप 10 करेंगे तो 26 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये अंडरस्टूड बात है कि इसकी वैल्यू 26 है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, a माइनस बी एन टू ए स्क्वेयर। तरतीब से उसको लिखें तो बी स्क्वेयर माइनस ए बी
हम इसको लिख सकते हैं। अब वैल्यूज़ को हम पुट कर लेते हैं। ए बी की वैल्यू है 4 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसकी वैल्यू 26 और प्लस ए बी की वैल्यू है 5, तो ये 31 हो जाएगा। 31 को आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 4 1 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 124 आ जाएगा। तो 124 आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद है ऑप्शन बी में, और यही हमारे पास इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर 23 है। फाइंड, अब यहाँ से इसकी वैल्यू, तो 5x इक्वल टू यानी फाइंड x 5x प्लस 8 इक्वल टू 23 है। तो 23 में 8 आप इससे सब्ट्रैक्ट कर लें, तो 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। तो x की वैल्यू चाहिए 5 पर, इधर भी डिवाइड करें, इधर भी 5 3 ज़ार 15, तो x इक्वल टू 3, और 3 यहाँ पर आपके पास ऑप्शन ए में मौजूद है। तो यही हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट सॉल्यूशन है। यहाँ पर 24 है। फ्रॉम द टॉप ऑफ हिल 240 मीटर हाई द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ मिनारेट्स आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री respectively. Find the height of the minarets. तो 145, 150, 155 और 160। डिटेल से क्वेश्चंस करेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, फिर हम इसको बाद में मैथमेटिक्स के पोर्शन को वैसे भी डिटेल के साथ हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी 160 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर नेक्स्ट वन है यहाँ पर फाइंड द अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन भी एवरेज को कहते हैं। ऑफ द वैल्यू 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो अर्थमेटिक मीन का जो फार्मूला है यानी एवरेज, इन सब को आपने क्या करना है, प्लस करना है। तो इन सब को प्लस करेंगे 54 और कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पर आप डिवाइड करेंगे, 9 6 ज़ार, तो 6 यहाँ पर ऑप्शन सी में मौजूद है। तो यही हमारे पास क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन, यानी ऑप्शन सी हमारे पास इसमें क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं 26 है। विच वर्ड हैज़ बोथ अ प्रीफिक्स एंड सफिक्स रीडिंग अनहैप्पी, काइंडनेस और यूजफुल। अब काइंडनेस में तो अनहैप्पी में तो आपके पास प्रीफिक्स है, काइंडनेस में इसमें आपके पास सफिक्स है, यूजफुल इसमें भी आपके पास इस तरह है, लेकिन री चूँकि प्रीफिक्स है और ing आपके पास सफिक्स है, तो ये एक ऐसा वर्ड है, दोनों में आपके पास क्या है, प्रीफिक्स भी है और सफिक्स भी है। इसके बाद अगले क्वेश्चंस हम अपलोड करेंगे, तो उसके लिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।